हेलो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक, और ये फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इन फिगर्स को हम अलग कॉपी पर बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और ये सी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना ज़रा, यहाँ पर देखना बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। अब तुम देखो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो शायद हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम ऐसा करें कि इन लोगों का अलग एरिया निकाल लें, इसको छोड़ दें, बट ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसा करो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कैपिटल मान लिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया? देखो ये भी बी है और इसको भी मैं बी लिखने वाला था, तो हमें लगता है कि बी जो है डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो लेंथ में आ गया 20 और ब्रेथ में 10। ये देखिए, लेंथ में 20 और ब्रेथ में 10, ठीक। हाफ इंटू बेस कितना है? बेस तो ये 10 मान लो ट्रायंगल का, और उसकी हाइट कितनी है? हाइट है 15, ठीक। सॉल्व कर लो, 2 से कट कर लेंगे या 5 टाइम, ठीक। तो 20 दहम 200 हो गया, ठीक है ना। 20 दहम 200 हो गया और इधर 15 पचे 75 हो गया। तो कितना बचेगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ठीक बेटा, समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला। इस फिगर में क्या दिया है? ये 14 दिया है। अब ये स्क्वायर नेम है, स्क्वायर शेप में, ठीक है ना। ये हो गया, ये स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर के अंदर भी 2 स्क्वायर बने हैं, एक ये और एक ये छोटा कोना बना हुआ है, ठीक। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें ये पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। तो हम सिंपल कर दें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, देखो एक का एरिया निकालो, उसको डबल कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, और ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 2 इंटू, इसकी साइड कितनी है? 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा? 18, ठीक, सेंटीमीटर। सर ये हम कौन से वाले का निकाल रहे हैं? सर बड़े वाले का निकाल रहे हैं? केवल हम छोटे वाले का, शेडेड तो यही है ना। देखो बेटा, आंसर आया 18। हाँ जी सर। ठीक है। अब ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर में क्या हुआ है कि ये जो हाइट है, ये चौड़ाई, ये 3 मीटर दे रखी है, ठीक, और इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर है। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये 15 मीटर है, ठीक, और ये 18 मीटर है, ठीक। इधर इधर से 2 मीटर दे रखी, ठीक, इतनी, ठीक। तो पहले ये सुनो, अगर हम इसका ये नाम रख दें A B C D, ठीक, E F G H, ठीक, और अंदर वाले के नाम रखो, ये 4 कोने, ये जो अंदर बना है, ये भी अंदर एक टाइप का क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 3 है और ब्रेथ कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर ये 3 और 2, तो इसका नाम रख दें H तक हो गया, I J K L, ठीक।
अच्छा, तो अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो हम क्या निकालेंगे? एक तो इस पट्टी का एरिया निकाल लो, है ना। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच प्लस इसका एरिया निकालो, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। लेकिन एक बात सुनो, ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि जब गौर करने वाली बात यह है, हेलो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये वाली पट्टी और इस वाली पट्टी, दो पट्टियों का अगर हम एरिया निकालें और दोनों का शेप कैसा है? रेक्टेंगल है, तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम एक एरिया दो बार गिन गए। कैसे? देखो, जब तुमने इस वाली पट्टी का एरिया निकाला था, ये वाला फार्मूला, तब देखो हमने पूरा ले लिया था कि नहीं, और जब हमने इसका निकाला तब भी हमने पूरा ले लिया। तो यानी कि ये वाला हिस्सा दो बार काउंट हो गया इस फार्मूले में। तो दो बार जब काउंट हो गया तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? एरिया घटाना पड़ेगा। किसका? आई जे के एल। सिर्फ इतना अगर समझ गए तो आंसर आ जाएगा। अब आप देखो, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, इसका देखो, इसकी लंबाई कितनी है? 18। कहाँ दिया? ऊपर, हाँ, ये 18 दे रखी है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2। तो ये हो गया प्लस, इसका निकालो, इसकी लंबाई कितनी है? 15। और चौड़ाई कितनी है? 3। अब इसमें से ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। लंबाई कितनी हो जाएगी? 3, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है ना। तो 18 दूना 36, 15 3 45। ठीक। तो अगर हम ये 6 इसमें से माइनस करते हैं तो 30, 40 30 70 5 75। पहले इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11, 4 3 7 1 8 में से 6 का 8 करो तो 75 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा हो गया। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का ये फिगर ऐसा दिया हुआ है। तो देखो बेटा, ये तो रेक्टेंगल हो गया, यहाँ से लगा के ये कैसा हो गया? रेक्टेंगल। और ये जो पहला फिगर दिया है, दूसरा फिगर दिया है, और तीसरा, ये जो थर्ड फिगर दिया है, ये तो रेक्टेंगल है। और पहला और दूसरा क्या है? ट्रेपीजियम है। और कैसा है? सेम साइज़ का है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ, इसमें भी वही साइडेड रीजन, ठीक है ना? नहीं, साइडेड नहीं, इनक्लोज्ड बाय ईच। एरिया ऑफ फिगर, गिवन फिगर, अगर हम एरिया ऑफ गिवन फिगर का निकालें तो क्या होगा? एरिया ऑफ थर्ड का एक निकाल लो, प्लस 2 एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ फर्स्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट निकालो या एरिया ऑफ सेकंड, उसका डबल कर दो और बस जोड़ दो डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना। तो एक का निकाल के डबल कर दो, बार बार दोनों का निकाल के जोड़ के क्या करना, ठीक है ना। तो इसका एक निकालो, इसका एक निकालो, इसका डबल करके जोड़ दो आपस में। और वरना क्या है, फिर इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, फिर सबका जोड़ो, है ना। तो इसका जब निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी क्या होगी? लेंथ, ये हो गई लेंथ और ये ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई? 50, ब्रेथ कितनी हो गई? 10, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ, इसका क्या फार्मूला बनेगा? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ध्यान देना बेटा, ये तो हो गया 500, इधर ये कितना हो गया? 500, ये 2 से 2 कट गया। अब इसमें ए कौन है? किसी को भी मान लो, मान लीजिए हम ये इसको ए मान लेते हैं, ये ए हो गई, ये बी हो जाएगी, ठीक। तो ए की जगह पे ये आ जाएगा 10 और बी की जगह पे 20। और एच कैसे निकालोगे? टोटल दिया है यहाँ से यहाँ तक 70 और इसमें यहाँ से यहाँ तक दिया है 50, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 20, ठीक। तो वो हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 500, ठीक। और ये 20 10 30, 20 10 30 इंटू 20, ठीक। और ये 500, एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? हाफ इंटू, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हाँ, तो
ऐसे करेंगे, लेकिन एक चीज़ की मिस्टेक हो रही है, वो क्या, ज़रा ध्यान देना फिर से भाई। क्या हो रही है, देखो भाई, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा 70 है, उसमें से 50 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। अब ज़रा गौर करो कि तो जब 50 है यहाँ तक, तो बाकी जो 20 बचा वो अकेले इसके हिस्से में थोड़ी ना आएगा, 10 इसके हिस्से में आ जाएगा और 10 इसके हिस्से में आ जाएगा, तभी तो 70 होगा। तो यहाँ पे 10 पड़ेगा, 10, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 300, ठीक। और ये कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, डटेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला वाला क्वेश्चन का फिगर जो है हम बनाते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका फिगर कैसा है, ये रहा, ठीक, ये मिल गया, उसके बाद ये, ठीक, ये और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और आगे ये कितना है, 18 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो ऐसा करो, इसको ऐसे मिला दो। सर ये वाली शायद 30। हाँ पूरी है ना 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरी है 30। तो देखो 18 तो यहाँ से यहाँ तक निकल गई, तो बची कितनी, फिर 12 है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 12। अब ये कैसा फिगर बन गया, 18 ये, 12 ये, यानी कि ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक। और ये क्या हुआ, ट्रेपेजियम, ठीक। तो इनका अगर एरिया निकालना है, तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 to 12, ठीक, प्लस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो। इसका क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू एच। इसका तो लेंथ इंटू ब्रेथ पता ही है, रेक्टेंगल है ना, डायरेक्ट कर दिया। तो बार 36, 360 हो गया, प्लस हाफ a प्लस बी कितना है, a मान लो 5 को और b मानो इसको, b कितना 12, 5 और 12, और h कितना हो जाएगा, h भी 12 हो जाएगा, है ना। काट दो, 2 6 जा, ठीक, 2 6 जा। अब यहाँ पर देखो, ये 360 हो गया, प्लस 12 5 17 हो गया, और ये 6, तो 17 छक्का 100 कितना होता है, 2, और 300, एक 460, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो बेटा, 318, कितना, 318 सेंटीमीटर। 300। हेलो स्टूडेंट, गड़बड़ हो गई भाई इस क्वेश्चन में। देखिए गड़बड़ क्या हो गई, मैंने पूरी लेंथ मान ली इसकी 30, जबकि लेंथ कितनी है, 18। तो यहाँ भैया सुधार लो, ये 18 सुधार लो, ठीक। तो 18 12 कितना होता है, 216। तो यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा 216, यहाँ पर भी 216, ठीक। और जब 216 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 318 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर चेक करो, सही है। हाँ जी सर। देखो बेटा ये गलती हो गई थोड़ी सी, देखो यहाँ पर क्या है, 30 पूरी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है, और जो हमें लेंथ लेनी है रेक्टेंगल की, वो यहाँ से यहाँ तक लेनी है। ये कितनी, 18, और ये 12, बाकी सब सही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, हाँ सबसे पहले तो ये ट्रेपेजियम है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये मानो कि जो नीचे वाली लेंथ है वो कितनी है, ठीक। तो 4 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, टोटल 8 हो गई, और ये कितनी हो गई, 6, 4 4 8 और 8 और ये 6, 14 हो गई, है ना। तो a बराबर तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। और बेटा इसी को ऊपर ऐसे ऐसे मिला लो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इस लाइन को ऐसे ऐसे ऊपर मिला लो। तो अगर ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो ऊपर वाली भी 6 ही सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब ये ऊपर ट्रेपेजियम बन गया, लेकिन इसमें हाइट नहीं दे रखी, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ठीक है ना। तो जब हम हाइट निकालते हैं, तो हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे, ठीक। ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज।
तो इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दोगे, ठीक। तो ये आ गया 25, ये आ गया 25 और इसमें आ गया 16, कितना आ गया 9 बचेगा और इसका आ जाता है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी हाइट आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया निकालना है, तो एरिया अगर निकालना है ना बेटा, तो हमें एक तो ये जो डिब्बे बने हैं ये ऐसे शोबाजी में बने हैं, इनको नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम इनको देख रहे हैं तो फिर आंसर नहीं आ रहा। और इसकी हमें लेंथ ब्रेथ कुछ दे भी नहीं रखी, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। और फिर पीछे अगर हम निकालने ज़बरदस्ती बैठे तो पीछे से आंसर नहीं मैच करता, तो इसमें कुछ गड़बड़ है इस फिगर में। तो आंसर मैच करने के लिए देखो इनको मत टच करना, ठीक है। तो अब इसका देख लो और इसका देख लो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो हाफ और ए कितना है, ए हो जाएगा 14 और बी कितना हो जाएगा 6, ठीक। और एच कितना हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई किसकी, इसकी लेंथ हो गई ये 6 और ये कितना आ गया 4, ठीक। तो 14 और 6 कितना हो गया 20, ठीक। और ये हाफ और ये 3 और प्लस ये 24, 2 से काट दो 10 बार, तो 10 तियाँ 30, 1 मिनट, ये इसे काट दिया 2 से 10 बार, तो 10 तियाँ 30, 30 और ये 24, तो कितना आ जाएगा आंसर 54। तो जब आंसर मैच करने बैठोगे तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, वरना फिर आंसर मैच नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट में इस एक्सरसाइज का, ये तो ये बेटा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो एक पैरेललोग्राम हो गया ये पहला और ये दूसरा। तो अगर हमें टोटल का एरिया निकालना है, एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकंड, क्या मतलब है इसका, एरिया ऑफ फर्स्ट मतलब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, और ये ट्रायंगल है इसका क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो इसका जो बेस है वो कितना हो गया 20, इसकी जो हाइट है वो कितनी मान लो, क्योंकि सीधे सीधे यही 6 है, ऐसे दी हुई है ऐसे, तो ये 6 ही हो जाएगी फिर हाइट, क्योंकि सीधे सीधे दी है, ठीक। और ये हाफ, इसका बेस कितना हो गया ये वाला, और ये कितना है 20, ठीक। इसकी हाइट कितनी है, इसकी भी 6 है, तो 2 10 जा, ठीक। ये 20 छक्का 120 प्लस 60, तो आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये एक्सरसाइज निपट गई, ठीक है ना। अपने पास जो भी साधन हैं, ठीक, उनसे ये वीडियो बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा सेटअप नहीं, लेकिन उम्मीद है तुम्हें सोल्यूशन मिल सकता है इसका, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश की जाएगी उसका जवाब दिया जाएगा। और ये भी बताइए कि ये वीडियो तुमने कहाँ से देखा, अगर हमारे स्कूल अकाल एकेडमी से हो तो किस शहर से, क्योंकि ये यूपी की कजरी एकेडमी है।